नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ में हूं वंदना सोही। बेधड़क में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली के एआई इंपैक्ट समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन और हंगामे के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या सियासत के लिए कांग्रेस ने देश की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया। जिस समिट में शामिल होने के लिए दुनिया भर से लोग आए, वहां हंगामा करके क्या देश का अपमान किया। सवाल इसलिए क्योंकि कल एआई समिट के दौरान भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस के नेताओं ने शर्टलेस होकर भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिस पर दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि समिट में प्रदर्शन एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। पुलिस ने यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन को नेपाल जेन जी आंदोलन जैसा बताया। इधर एआई समिट में हुए हंगामे को लेकर बीजेपी ने भी कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। आज दिल्ली, मुंबई और कई शहरों में देश में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट किया। कांग्रेस और राहुल गांधी पर देश के अपमान का आरोप लगाया। हालांकि कांग्रेस नेताओं का यह कहना है कि हमने युवाओं की आवाज को उठाया, अमेरिका के साथ हुए ट्रेड डील का विरोध किया। लेकिन सवाल ये कि क्या विरोध के लिए एआई समिट वाली जगह को ही क्यों चुना गया? क्या इसके अलावा कहीं पर जगह नहीं मिली? पूरा देश खाली था? क्या एआई समिट में हंगामा करके देश को बदनाम करने की साजिश की गई? आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे बात, लेकिन पहले आप देखिए रिपोर्ट। राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोल दिया। नारेबाजी कर, पुतला फूंककर देश भर में कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी ने विरोध के सुर तब बुलंद किए जब कल दिल्ली में एआई इंपैक्ट समिट में यूथ कांग्रेस ने भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ शर्टलेस होकर प्रदर्शन किया था। इसे बीजेपी ने भारत का अपमान बताया और पूरे देश में कांग्रेस के खिलाफ विरोध का बिगुल बजा दिया। दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ पोस्टर लहराकर नारेबाजी कर विरोध जताया। वहीं राजस्थान के जयपुर में सड़कों पर उतरकर कांग्रेस के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस ऑफिस की ओर बढ़ने लगे, जिन्हें बैरिकेड लगाकर पुलिस ने रोका। इसके अलावा पटना में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला जलाकर प्रदर्शन किया। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया। जम्मू में भी राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। देश के कोने कोने से विरोध की ऐसी तस्वीरें सामने आई। कांग्रेस और राहुल पर बीजेपी बेफर पड़ी और दो टूक कहा कि एआई समिट में हंगामा करना राष्ट्र के साथ द्रोह जैसा है। ये राष्ट्र के साथ हो रहे द्रोह के समकक्ष है, क्योंकि इस समय पूरा देश इस विषय को लेकर उद्वेलित भी है और आक्रोशित भी है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में, एक जमाने से गुट निरपेक्ष सम्मेलन से लेकर अनेक सम्मेलन कांग्रेस के जमाने में हुए, वहां पर जाकर ऐसी निम्न स्तरीय और नग्नता की राजनीति का प्रदर्शन किया गया हो। मुझे लगता है कि इस तरह के निंदनीय कृत्य के लिए कभी भी देश की जनता कांग्रेस को माफ नहीं करेगी। लश्करे राहुल के झंडा बरदार भारत की इज्जत को तार तार करने में लगे हुए हैं। देश का विरोध आप कब बंद करेंगे? देश का खिलाफ काम करने का आपका काम कब बंद करेंगे? ये मैं पूछना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी और उसका इकोसिस्टम को छोड़ देंगे, पूरे भारत और विश्व ने इसका तारीफ किया है। भारत विरोधी कुछ ताकतें हैं, कांग्रेस पार्टी और उसका इकोसिस्टम, ये बहुत दुखी है क्योंकि भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। बीजेपी ने कांग्रेस पर देश का अपमान करने का आरोप मढ़ा। आरोप इसलिए क्योंकि दिल्ली के एआई समिट पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं और इसी समिट में कल यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शर्टलेस होकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया और क्यूआर कोड स्कैन करके समिट हॉल में एंट्री की। प्रदर्शनकारियों ने ऊपर स्वेटर और जैकेट पहनी हुई थी और अंदर टी शर्ट। हॉल नंबर 5 के पास उन्होंने अपने स्वेटर और जैकेट उतार दिए और टी शर्ट लहराते हुए विरोध प्रदर्शन किया।
बताया जा रहा है कि यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पहले काले रंग के छाते पर स्टिक चिपकाकर भारत मंडपम में घुसने की योजना बनाई थी। फिर उन्हें एहसास हुआ कि गेट पर जांच के दौरान काले छाते पकड़े जाएंगे, इसलिए उन्होंने शर्ट पर स्टिकर चिपकाए। स्टिकर कहां छपवाए गए थे, यह पता लगाने के लिए जांच जारी है। इस बीच कांग्रेस पर बीजेपी हमलावर है। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन को देश का अपमान बता रही है, जिस पर कांग्रेस ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। तुमने अपमान नहीं करा, दूसरे का माल ला करके अपना बता रहे हो और पूरी दुनिया में अपना मजाक बनवा रहे हो। ये सम्मान कराया तुमने? ये सम्मान कराया क्या देश का? क्या आप दूसरे की चीज को अपनी बता करके चला दिया आपने? वहां आपने मजाक बनवा दिया पूरी दुनिया के अंदर हमारा। भाजपा डर गई है, भाजपा डर गई है कि देश समझ गया कि तुमने देश बेच दिया। देश की समझ में आ गया तुमने देश बेच दिया, इसीलिए इधर उधर के नैरेटिव तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ नहीं है इसके अलावा। ये तो देश बेच दिया इन्होंने। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन को सही ठहरा रहे हैं, लेकिन सवाल है कि जिस समिट पर दुनिया की नजरें हैं, वहां हंगामा कर यूथ कांग्रेस ने क्या देश का अपमान नहीं किया? क्या मोदी विरोध के नाम पर कांग्रेस ने देश को बदनाम किया? और सवाल ये भी कि क्या एआई समिट में बवाल से कांग्रेस का दाव उल्टा पड़ गया? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है मध्य प्रदेश के इंदौर से, जहां बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई है। दोनों ओर से पथराव किया गया है। एआई समिट में हंगामे का विरोध बीजेपी कर रही थी, इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ यहां झड़प हो गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मध्य प्रदेश के इंदौर की तस्वीरें हैं, जहां बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इस तरीके से पथराव हुआ है। कई लोग इस दौरान घायल भी हो गए। मौके पर किस तरीके से चीख पुकार मची हुई है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नारेबाजी लगातार की जा रही थी। बीजेपी आज कांग्रेस के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है। एआई समिट में जिस तरीके से यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, उसे शर्मनाक और निंदनीय बताया जा रहा है। इसको लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश के इंदौर की तस्वीरें हैं, जहां बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जमकर पथराव हुआ है। इस तरह से मौके पर माहौल बिगड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। पुलिस फोर्स जो मौके पर मौजूद है, उन्होंने बीच बचाव किया है। उसी पर हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। धरिंदर दयाल जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, आपका स्वागत है। विशाल लोधी जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत। गार्गी नंदी रॉय, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी स्वागत है। और निखिल जैन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी स्वागत है। शुरुआत विशाल लोधी जी आप ही से। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम जिसमें कई देशों के डेलीगेट्स पहुंचे हुए थे प्रदर्शन करने के लिए, क्या यही मंच मिला था? और इस तरीके से प्रदर्शन, ऐसा प्रदर्शन क्या शोभा देता है कांग्रेस को? देखिए वंदना जी, प्रदर्शन एकदम उपयुक्त था, प्रदर्शन के मुद्दे एकदम उपयुक्त थे। और यदि ये प्रदर्शन कहीं जंतर मंतर या कहीं और जगह भी होता तो कहीं ना कहीं ये मीडिया का हिस्सा ना होता। आज स्थिति क्या है कि जिस तरह देश में इन मुद्दों के फर्जीवाड़ों को लेकर सरकार उनको छुपाने का काम कर रही है, इनको ढकने का काम कर रही है। प्रदर्शन देश का हक है, और एक अच्छे लोकतंत्र के लिए, एक मजबूत लोकतंत्र के लिए एक प्रदर्शन जो है वो आईना होता है। नहीं, आपको इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि देश की बदनामी किन चीजों से होती है, किन चीजों से नहीं होती है? घर में भी झगड़ा होता है, अगर घर में मेहमान आ जाते हैं तो लोग शांत रहते हैं, उस दौरान उनके सामने हंगामा नहीं करते। शर्टलेस होकर प्रदर्शन कर रहे हैं और आप बड़े शेमलेस होकर कह रहे हैं कि प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार है, तो पूरे देश में कहीं भी करिए, आपको वही मंच मिला था। देखिए वंदना जी, सब चश्मे का खेल है, समझ का खेल है। जब हमारे देश की बदनामी तब नहीं होती जब हमारे 20 जवान की शहादत हो जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी चीन को क्लीन चिट देने का काम करती है। देश की बदनाम तब नहीं हो जाती है जब ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर अमेरिका के कहने पे किया जाता है। उन मुद्दों पर अगर बदनामी होती है तो कांग्रेस अपना हक रखती है कि वो इंटरनेशनल मंच पर भी पहुंचकर इस तरह से प्रोटेस्ट करेगी। नहीं तो जब आप इसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। ये सरकार की कुरीतियों को आपके चैनल के माध्यम से जनता के सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है।
विपक्ष जो होता है एक लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ होता है, विपक्ष का दायित्व होता है कि जब भी सरकार इस लोकतंत्र को, इस देश की आजादी को, इस देश की व्यवस्था को तोड़ने का काम वही करे, विपक्ष, वही तो आपके कहीं साथी, चाहे प्रदर्शन मायावती के हो, माध्यम अखिलेश से- यादव हो, घोर निंदा कर रहे हैं आपके इस कृत्य की। गार्गी जी कुछ बोलना चाह रही हैं, बोलिए। देखिए जी, ओके, थैंक यू फॉर कॉलिंग। बात यह है, आपने अभी कहा ना कि विपक्ष जो होता है मजबूत स्तंभ होता है, पर दुख की बात है कि अब इस देश में कांग्रेस मजबूत स्तंभ नहीं रहा। अब इतना नीचे आप नीचे गिर गए भाई साहब कि देश को इतना नीचे दिखाने के लिए आप और क्या क्या करेंगे, क्योंकि आपका फ्रस्ट्रेशन है, कांग्रेस का फ्रस्ट्रेशन है और राहुल गांधी जी की फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि उनको लग रहा है कि अभी वो प्राइम मिनिस्टर शायद बनेंगे नहीं, बचपन से सुनते आए हैं, तो कुछ किसी भी हद तक गिरेंगे आप लोग शायद। देखिए और एक बात है, एक दिन पहले जनरल नरवणे जी की जो वो इंटरव्यू आया ना, तो राहुल गांधी जी को एक्सपोज कर दिया। तो आप जो बजट सेशन में जो वॉश आउट किया, एक अनपब्लिश्ड किताब दिखा के अभी पता चल गया, खुद जनरल ने बोल दिया कि एक भी इंच भारत का चीन के पास नहीं गया। वो खुद जनरल नरवणे ने बोला। गार्गी जी, अभी इसी मुद्दे पर रहें तो बेहतर हो। तो उसके बाद इसको भी डाइवर्ट करने के लिए ये एक नाटक था और थिएट्रिक्स के लिए माहिर है देखिए, आप कांग्रेस। क्लीन चिट मत दीजिए, अभी मैं अपने कुछ मुद्दे बताऊंगा, उस पर जवाब दीजिए। एक सेकंड, नहीं मुझे इसमें और क्या भी कह मैं दिया? ठीक है, ठीक है। ठीक है गार्गी जी, आपने अपनी बात रखी। विशाल जी आप भी रुकिए। निखिल जैन जी बोलना चाह रहे हैं। निखिल जैन जी, एआई समिट में अडनग्न हो जाने से क्या तमाम मुद्दों का सोल्यूशन मिल जाता है? बेरोजगारी घट जाएगी या फिर लोगों को जो महंगाई से राहत मिल जाएगी या किसानों की आय बढ़ जाएगी? यही मंच था जहां पर प्रदर्शन होना जरूरी था। वंदना जी, चाहे एआई समिट में प्रदर्शन करना हो, सड़क पे हो, जंतर मंतर में हो या संसद में हो, जब तक सरकार नहीं सुनेगी तब तक तो किसी भी चीज का कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, ना बेरोजगारी का, ना भुखमरी का, ना चीन जो हम पे आक्रमण कर रहा है, ना जो अमेरिका हम पे दबाव डाल रहा है, ना जो हम एआई की दौड़ में पीछे छूट रहे हैं, किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं मिलेगा। समाधान तो सरकार ही दे सकती है, लेकिन सरकार सुनना ही नहीं चाहती, सरकार कभी गलती मानना ही नहीं चाहती। जब विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष संसद में बोलते हैं तब उनका मजाक उड़ाएंगे, संसद परिसर में प्रेस बाइट देंगे तब मजाक उड़ाएंगे, उनके प्रवक्ता आके टेलीविजन पे बोलेंगे तब मजाक उड़ाएंगे, उनके कार्यकर्ता अगर सड़क पे प्रोटेस्ट करेंगे तो जेल में डाल देंगे, एआई समिट पे प्रोटेस्ट करेंगे तब विरोध करेंगे। मुझे समझ नहीं आता कि भाजपा सरकार में है या अभी केवल भी कांग्रेस विपक्ष ही में नहीं ही है है, ना, क्योंकि रोज पे विपक्ष रोज में तो और भी प्रदर्शन। लोग हैं। विपक्ष में अखिलेश यादव की तब पार्टी आवाज भी उठाते है, हैं। मायावती भी हैं, और भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये तो बहुत ही गलत बात है, अशोभनीय है जो आपने किया है। आपका इंटरनल जी, मामला देखिए। है, सरकार के साथ आप उनसे नाराज हो सकते हैं, विचारधारा अलग हो सकती है, आप करिए प्रदर्शन, कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन इस तरीके से इंटरनेशनल मंच जहां पर सजा है देश की, जहां पर पूरे दुनिया की निगाहें जिस मंच पर टिकी हुई हैं, वहां पर आप इस तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे? वंदना जी, देखिए, निजी तौर पे और व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है ये प्रदर्शन करने का सही तरीका नहीं था, लेकिन प्रदर्शन करने का तरीका सही था कुछ कार्यकर्ताओं का या नहीं, उस पे हम चर्चा और विवाद करें। उसकी जगह हमें उस मुद्दे को देखना चाहिए जो केवल ये कार्यकर्ता नहीं, लेकिन विपक्ष के बड़े बड़े नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, एम.के. स्टालिन, जितने भी मुख्यमंत्री और विपक्ष के बड़े नेता हैं, भाजपा गैर भाजपाई, वो सबने ये आवाज उठाई है कि क्यों हमने अमेरिका के विदेशी ताकतों के हाथ हमारे किसानों और कारोबारियों के इंटरेस्ट बेच दिए। दिए। शांतिपूर्ण प्रदर्शन था और मजबूरी बन गई है क्योंकि सरकार किसी भी मुद्दे पर सुनती नहीं है। वंदना जी, डिबेट तो अभी की अभी खत्म हो गई है। जो निखिल जी सपोर्ट में आए थे कांग्रेस की, उन्होंने ही साफ कह दिया कि जी जो जहां पे प्रदर्शन हुआ वो तो जस्टिफाइबल है ही नहीं। तो आज की हम जो डिबेट कर रहे हैं इस पे तो कोई डिबेट है ही नहीं कि ऑपोजिशन को प्रोटेस्ट करने का पूरा हक है, इसको कोई नहीं छीन सकता, ना ही हम छीनना चाह रहे हैं। लेकिन प्रोटेस्ट कहां करना है? क्या एआई समिट सही जगह थी? तो निखिल जी तो गए। अब दूसरी बात जो विशाल जी ने बोली शुरू में कि जी हम कहां करें, जंतर मंतर पे करेंगे तो हमारी कोई सुनता नहीं। इशू ये है, क्रक्स ऑफ द इशू ये है कि हमारी आज कोई सुनता नहीं, क्योंकि कांग्रेस इररेलेवेंट हो गई है, तो किसी तरह से उन्हें रेलेवेंस चाहिए। और जिस अनएम्प्लॉयमेंट की वो बात कर रहे हैं वो देश के युवा की नहीं है, एक 55 साल के युवा की अनएम्प्लॉयमेंट है जो 55 साल से प्रधानमंत्री के पद के लिए एप्लीकेशन दे रहा है, लेकिन वो मंजूर नहीं हो रही है। हर चुनाव में ये जनता की अदालत में गए हैं, पिछले 30 चुनाव में जो ये कमीजें इन्होंने आज उतारी हैं, वो जनता ने इनकी कमीजें उतार दी हैं। टिप्पणी करने से नहीं चलेगा ना। धरिंदर जी, ये बताएं, देश में बेरोजगारी की समस्या नहीं है? मैं बताता हूं जी, नहीं है, और मैं डेटा देता हूं आपको कि क्यों नहीं है।
ये एक बोगी खड़ी कर रहे हैं। इस समय सिंपल मैं डेटा से आपको प्रूव करूंगा, करीब 325 बिलियन की हमारी जीडीपी है, ग्रोइंग एट 7.5%। जिसका मतलब क्या हुआ? जब प्रोटेस्ट होते हैं, जो प्रदर्शनकारी आते हैं, आपको लगता है कि सबको रोजगार मिला हुआ है? वंदना जी मैं बता रहा हूं आपको, मैं आपको बता रहा हूं ना, करीब 325 लाख करोड़ की हमारी जीडीपी है, 7.5% से ग्रो कर रही है, विच मींस एक एडिशनल 25 लाख करोड़ की प्रोडक्शन हो रही है। जो 25 लाख करोड़ की एडिशनल प्रोडक्शन है वो कौन कर रहा है? एक दूसरी बात, जो अभी एग्रीमेंट्स हुए, फॉर एग्जाम्पल मदर ऑफ ऑल एग्रीमेंट यूरोपियन यूनियन का, उसमें सिर्फ टेक्सटाइल में करीब 60 से 70 आंखों पर पट्टी लाख। बांध लेने से नहीं होता ना सर, ये आंकड़े तो हर कोई जानता है, लेकिन बेरोजगारी की समस्या है और इस बात से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन ये बात भी सही है कि ये मंच नहीं था इस तरह से प्रोटेस्ट करने का, ट्रेड डील का भी मसला था, तो उस पर भी अलग तरीके से प्रोटेस्ट हो सकता था। निखिल जैन जी बोलना चाह रहे हैं, बोलिए, उसके बाद गार्गी जी आपके पास आ रहे हैं। धरिंदर जी ने कुछ ऐसा कह दिया कि उनके भाजपा के नेता बहुत नाराज हो जाएंगे उनसे। उन्होंने कहा कि भारत की जीडीपी $325 बिलियन है। सर, $325 बिलियन से ज्यादा तो अटल जी छोड़ गए थे। उसके बाद 300 बिलियन से फिर 600 बिलियन, आपने बाद में 325 लाख का। चलिए ठीक है, मैं ऑलराइट सर, तो मैं उस पर नहीं जाता। लेकिन आपने मेरी एक बात पकड़ी कि मैंने किस तरीके से डिबेट में छोड़ दिया, मैं तो कांग्रेस का समर्थन नहीं कर रहा। देखिए, अगर मैं प्रदर्शन के माध्यम से अपनी गैर सहमति जाहिर कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है मैं मुद्दों से गैर सहमति जाहिर कर रहा हूँ। ठीक है, ये लड़के कहीं और भी प्रोटेस्ट कर सकते थे, जंतर मंतर पे, अपने कांग्रेस ऑफिस में, बाहर सड़क पे। हाँ, ऑफकोर्स दिल्ली पुलिस उन्हें उठा लेती, मीडिया में कोई चर्चा नहीं होती, और अगर सड़क पे कर देते तो आप लोग कहते कि ये ट्रैफिक जाम लगा रहे हैं, एआई समिट को हाईजैक करने की कोशिश करी गई है। लेकिन मुद्दों का जो सर सवाल है ना, कि क्यों हमने डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक ऐसी डील करी जहां पर उनके गुड्स पे तो हम 0% टैरिफ लगाएंगे, लेकिन वो हमारे गुड्स पे 18% लगाएंगे। हमने अपना कृषि क्षेत्र खोल दिया। वो नहीं, तो सर डिबेट का विषय है ही नहीं, आज की डिबेट का विषय है इन लड़कों का प्रदर्शन। डिबेट तो भटकाए नहीं, इनका प्रदर्शन नहीं, इन लड़कों का प्रदर्शन है। बड़ा सवाल ये है कि ऐसे मंच पर प्रदर्शन करना, वो भी उन मुद्दों के लिए जो आपके आंतरिक मामले हैं, जो इंटरनल मामले हैं। ठीक है, आप ये विषय है, अब जायज था या नहीं था। अगर मैं मुद्दे को देखने की जगह केवल माध्यम को देखूं तो मेरे ख्याल से मैं सही नहीं करूंगा, और आप भी सही नहीं कर रहे होंगे। मैं माध्यम पे मैंने अपना क्रिटिसिज्म दे दिया, लेकिन मुद्दे पे भी तो बात करनी पड़ेगी ना। पीएम कॉम्प्रोमाइज का जो मुद्दा कि अमेरिका से इतनी ऑनरस ट्रेड डील करी है, उसमें भी बात करनी पड़ेगी, जवाबदेही तो आपकी रखी जाएगी। नहीं है अगर आप ईयू डील। ठीक है, धरिंदर जी एक सेकंड रुकिए, गार्गी जी बोलना चाह रही, वो बोलेंगे, अपनी अपनी बारी में बोलिए। गार्गी जी बोलिए सर, कर लेते हैं सर। हमारे जो जीडीपी एस्टिमेटेड है ना, अभी मैंने देखा 4.3 to 4.5 ट्रिलियन इस साल 2026 और जी राइट 4.3 to 4.5 ट्रिलियन इस 2026 के हमारा फोर्थ है, वी आर फोर्थ इन जीडीपी। तो निखिल, और 25% ऑफ जो बिलो पॉवर्टी लेवल से उनके एलिविएट किया है, तो माने आपको क्या दिखता नहीं? यू मस्ट बी हैविंग अ मायोपिक विजन कि आपको इस देश का विकास नहीं दिखता। रास्ते में जाओ, पानी पूरी वाले से ऑटो वाला, सब्जी वाले आपसे गूगल पे लेंगे। हमारे देश में सबसे ज्यादा ये डिजिटल पेमेंट होता है, ये पूरे दुनिया मान रहे हैं। निखिल, अपने देश की जो उन्नति हो रही है, मतलब ये सारी समस्याएं खत्म हो गई और सवाल नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है गार्गी जी, लौटूंगी आपके पास। यहाँ पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर हमला बोला है, निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस देश का विरोध कर रही है। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि कांग्रेस ने भारत का अपमान किया है, राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए, गिरिराज सिंह कह रहे हैं। बीजेपी आज दिन भर प्रोटेस्ट करती हुई नजर आई है और कई जगह झड़प की भी खबरें हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई भी। इस बीच गिरिराज सिंह का ये बयान, जिसमें वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने पूरे देश का अपमान किया है, भारत का अपमान किया है, कांग्रेस को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए, राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। ऐसी पार्टी हो गई है राहुल गांधी के नेतृत्व में जो देश का विरोध करने लगा है, देशद्रोही का व्यवहार करता। आज एआई समिट हो रहा था, एआई समिट में जिस ढंग से उन्होंने व्यवहार किया, ये भारत का अपमान किया। राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। आज नेहरू के कारण आजादी के समय जो बंटवारा हुआ, उस समय मुस्लिम भाई को टोटल को पाकिस्तान भेज देना चाहिए था, हिंदुओं को यहाँ लाना चाहिए। आज ये झंझट नहीं होता।
कोई भी बात हो, हालांकि गिरिराज सिंह इसे देश के बंटवारे से जोड़कर देखते हैं, लेकिन यहाँ कांग्रेस से वो माफी मांगने के लिए कह रहे हैं। विशाल लोधी जी, क्या जवाब होगा आपका? वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए क्योंकि पूरे देश का आपने अपमान किया। जी जी, पूरे देश का एक सेकंड, विशाल लोधी जी बोलेंगे। विशाल जी सुनिए, 10 सेकंड मुझे दे दीजिए, फिर आप जवाब दीजिए। ये जो एआई समिट हुआ, पता है आपको 3 लाख लोग आए। इससे पहले जहां भी हुआ, यूके, साउथ कोरिया, फ्रांस, इतने लोग कहीं नहीं आए। और ग्लोबल साउथ में पहला देश है भारत इस स्केल के जो एआई समिट ऑर्गेनाइज किया। विशाल लोधी जी बोले, विशाल लोधी जी माफी मांगेंगे राहुल गांधी क्या? वहां पे जाके प्रोटेस्ट बेशक कीजिए, लेकिन वो जगह नहीं था। जो भी है, हम आपके साथ डिसएग्री कर सकते हैं, ठीक है, आपका कुछ भी मुद्दा हो सकता है, वो अलग बात है। पार्लियामेंट में बोलिए, बाहर बोलिए, पर ये जवाब नहीं था। ठीक है, विशाल लोधी जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। राहुल गांधी माफी मांगेंगे? गिरिराज सिंह पूछ रहे हैं। देखिए गार्गी जी इस समय पता नहीं राजनीतिक विशेषज्ञ की भूमिका में कि भारतीय जनता पार्टी की सपोर्टर की भूमिका में। और बात रही माफी मांगने की, तो माफी तो हमारे पूर्वजों ने नहीं मांगी थी, जो तो किया भाई बात देश के युवाओं ने, यूथ कांग्रेस ने देश के उन दरारों को देश के सामने रखने का काम किया जिनको भरा जा सके। आज देश में आप तब देश का अपमान नहीं होता है कि जब एक रोबोट डाक को मेड इन इंडिया का स्टिकर लगाकर एआई समिट में प्रस्तुत किया जाता है, तब देश का अपमान नहीं होता है। वो बाद में चाइना का प्रोडक्ट निकलता है। देश का अपमान तब नहीं होता है जब भारत देश के लोगों को अमेरिका में उनके पैर पे बेड़िया बांधकर हिंदुस्तान भेजा जाता है, तब देश का नहीं। तो उसकी तारीफ किसने की? उस घटना की तारीफ किसने की? वंदना जी, मेरी पूरी बात आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं और कैसे आपको जस्टिफिकेशन मिल जाता है इस बात का कि आप यहाँ प्रोटेस्ट करेंगे? तो देखिए, आज भारत देश का एक लोकतंत्र का एक तरीका है, संसद में, यानी ये कांग्रेस की नई राजनीति है, ये कुछ नया पाठ आप लोगों ने पढ़ लिया। देखिए कांग्रेस वो सारी राजनीति करेगी जिस राजनीति के द्वारा देश के युवा का, किसान का, देश के लोगों का फायदा हो। तो यदि आप उसको राजनीति मानती हैं तो कांग्रेस यहाँ पे राजनीति कर रही है। जब देश की विपक्ष को संसद में बोलने का मौका नहीं दिया जाता है, सरकार पर मीडिया के सही मुद्दों को उठाने का मौका नहीं दिया जाता है, जब सरकार लोकतंत्र का गला घोट रही है। ठीक है, ये माफी नहीं मांगेंगे। धीरेन्द्र जी कह रहे हैं कि इनको सूट करता है ये हमारी जिम्मेदारी। धीरेन्द्र जी बोलेंगे। धीरेन्द्र जी पर आके ये बात को रखा जाए। हाँ, विशाल जी रुकिए, धीरेन्द्र जी बोलेंगे। देखिए, ये तो गिरिराज जी ने बोला है, चलिए, लेकिन मैं आपको स्टेटमेंट देता हूं मनोज झा की, जो आरजेडी के एमपी हैं, वो तो इनके इंडिया ब्लॉक के मेंबर हैं। उन्होंने भी ये कहा है कि ये जगह प्रोटेस्ट के लिए ठीक नहीं थी, इनके अपने साथी इनके साथ में नहीं खड़े, ठीक है। तो वो तो उसके बारे में तो कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन एक बहुत ही शर्मनाक बात यह है कि कांग्रेस आज ये डिटरमिन नहीं कर पा रही कि वो भाजपा की ऑपोजिशन है या देश की ऑपोजिशन है। और इन्होंने चाइना की बात की थी, उसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने, उससे ऊपर तो कोई नहीं है इस देश में, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को कहा इफ यू वर अ ट्रू इंडियन। उनके ट्रू इंडियन होने पे सुप्रीम कोर्ट ने सवालिया चिन्ह लगाया था, ये सबको मालूम है। और जब हमें यह लगता है कि उन्होंने शर्टलेस प्रोटेस्ट किया, अब ये और नहीं गिर सकते, तो ये खोदना शुरू कर देते हैं। उसके बाद में उन्होंने इस हरकत को चंद्रशेखर आजाद से मिलाया। हमें लगा अब अंत हो गया, फिर और खोदा, महात्मा गांधी से मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये एक ऐसा कृत्य था जो चंद्रशेखर आजाद और महात्मा गांधी से मिलाया जा सके? लेकिन ये इन्होंने बात की चाइना की, और ये लोग हैं जो अफजल गुरु के लिए जाकर खड़े हुए थे प्रोटेस्ट में, ये देश के साथ खड़े होंगे। लेकिन आज का मुद्दा वंदना जी बड़ा क्लियर है कि वो जगह नहीं थी, लेकिन ये इतने इररिलेवेंट हो चुके कि इनकी कोई सुन नहीं रहा। ये कह रहे हैं मीडिया नहीं सुन रहा। क्या आज के नेशनल मीडिया चैनल नहीं बैठे? क्या इनकी आवाज नहीं सुनी जा रही? शब्द थे उसे कोट करना जरूरी है। वो कहते हैं कि कोई भी राजनीति राष्ट्र से ऊपर नहीं हो सकती है। अगर राजनीति देश हित को नुकसान पहुंचाने की होती है तो ये विनाशकारी कैंसर का रूप ले लेती है। और यहाँ क्या कांग्रेस उसी तरफ जाती हुई नजर आ रही है आपको? वंदना जी, क्या मेरे लिए? निखिल जैन जी। वंदना जी, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, कोई भी विपक्षी पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं का यह दायित्व है कि जो देश के मुद्दे हैं, युवाओं के, किसानों के, पिछड़ों के, कारोबारियों के, वो मुद्दे वो उठाएं। और इन लड़कों ने उठाने का वही प्रयास करा। अब इस पे बहुत सारी चर्चा हो चुकी है। तरीके पे बिल्कुल सवाल है। देखिए,
यहाँ पैनल में चार लोग बैठे हैं, एक कांग्रेस के अधिकृत प्रवक्ता हैं, उनकी पार्टी लाइन है, उन्होंने ली है कि नहीं और कहाँ जाते वो, पर 3 लोग इस एग्रीमेंट में तो हैं कि ठीक है तरीका गलत था। पर मेरा मुद्दा बार बार घूम के यही आएगा कि तरीका गलत था, पर क्या बात गलत थी? बात पे तो भाजपा बात ही नहीं करना चाहती, और ये कह रहे हैं कि यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने क्योंकि एक प्रदर्शन करा तो उसके लिए राहुल नहीं है बात करने में निखिल जी, सर बहुत ज्यादा मैं एक एग्जाम्पल बता देता हूँ सर, ठीक है, मैं फिर आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूँ और इस पे बताइएगा कि आपकी क्या टिप्पणी रहेगी। ओम बिरला जो भाजपा के सांसद हैं और लोकसभा के स्पीकर हैं, उनके क्लोज एड ने पब्लिकली एक वीडियो जाहिर करी है जहां उन्होंने कहा है मैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के घर में घुस के उसको गोली मारूंगा, और केवल उसी ही नहीं 25 और विपक्ष के सांसदों को गोली मारूंगा। क्या कार्रवाई बिल्कुल। अब क्या भाजपा के किसी भी शीर्ष नेता ने इसके लिए माफी मांगी? ये राहुल गांधी से इस प्रदर्शन के लिए माफी मांगने को कह रहे हैं। क्या ओम बिरला ने खुद ने, अमित शाह ने, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भजन लाल शर्मा ने, या नरेंद्र मोदी ने, जेपी नड्डा ने, या जो नए अध्यक्ष बने हैं नितिन नवीन जी, किसी ने भी माफी मांगी? नहीं मांगी। तब तो इसके पीछे खड़े हो जाएंगे और उस पर कार्रवाई क्या हो रही है वो हम भी देखेंगे। आप देख लीजिएगा 2 महीने के अंदर वो लड़का बेल से आएगा और बीजेपी के लोग उसको मालाएं पहनाएंगे। मेरे से आप लिखवा के ले लीजिए। सवाल मेरा भी यहाँ पर आपसे, सर ये किसी कांग्रेस के नेता ने नहीं कहा। आप कांग्रेस को घेर रहे हैं, पूरे देश भर में हम देख रहे हैं कई जगह पथराव भी हो रहा है, हाथों में पत्थर मार रहे हैं। देखिए आपके विजुअल्स चल रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता पत्थर मार रहे हैं लोगों पे। लेकिन आप लोग जब देशद्रोही बता रहे हैं राहुल गांधी को, पूरी कांग्रेस को, तो आप लोग इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा करवाएंगे जिन्होंने प्रदर्शन किया? हाँ, करवाना चाहिए। मेरे लिए है जी सवाल मेरे को थोड़ा सा एक बार दोबारा बताएं। देशद्रोह का मुकदमा आप दर्ज कराएंगे? देश के गद्दार बता रहे हैं इन प्रदर्शनकारियों को, राहुल गांधी को। नहीं तो जो पुलिस ने जो एक्शन लेना है, पुलिस ने ऑलरेडी बोल दिया है कि जो प्रदर्शनकारी हैं उन पर जो कार्रवाई लीगली होनी चाहिए वो होगी। वो डिटरमिन करना अब पुलिस का काम भी भाजपा नहीं करेगी। वो डिटरमिन करना कि वो किस लॉ के अंडर वो उन पे एक्शन होगा, ये काम पुलिस का है और पुलिस करेगी, और उन पे कड़ी से कड़ी सजा उनको मिलनी चाहिए और एक्शन होना ही चाहिए। ये आज सारे देश की आवाज नहीं करेंगे जी। आप लोग कोई कार्रवाई नहीं करेंगे? देशद्रोह का मुकदमा आप नहीं करवाने वाले? नहीं, मैं नहीं कह सकता कि हम देशद्रोह का मुकदमा करवाने वाले हैं। नहीं सर, आपने तो कहा कि राहुल गांधी देशद्रोही है ना, आपकी पार्टी से कर रही है। अभी पहले का काम पुलिस का है, हम देखते हैं पुलिस क्या कर रही है। उन्हें तो एक्शन लेना चाहिए ना, वो बातों से काम नहीं करते। अच्छा, एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, रुक कर लेते हैं। अखिलेश यादव का दरअसल एक बयान सामने आया, कांग्रेस को वो नसीहत दे रहे हैं। अखिलेश यादव एआई समिट में जो यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ है उसको लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो भी किया वो उचित नहीं था, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था जिससे कि देश का अपमान हो। कांग्रेस को ऐसा प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था, यह आचरण ठीक नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार के साथ जो भी हमारे मसले हैं वो हमारा इंटरनल मामला है, हम उनसे निपट लेंगे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जब इस तरह का कोई कार्यक्रम होता है तो देश की छवि उसके साथ जुड़ी होती है, देश का सम्मान जुड़ा होता है। कांग्रेस को ऐसा प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था, यह अखिलेश यादव ने कहा। सुनवाते हैं आपको। उस तरह का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था जिससे फॉरेन डेलीगेट और फॉरेन कंट्री के सामने हमारे आपके देश का अपमान हो। उस तरह का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था जिससे फॉरेन डेलीगेट और फॉरेन कंट्री के सामने हमारे आपके देश का अपमान हो। उस तरह का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था जिससे फॉरेन डेलीगेट और फॉरेन कंट्री के सामने हमारे आपके देश का अपमान हो। विशाल लोधी जी गलत कह रहे हैं अखिलेश यादव? देखिए, हर नेता को अपनी बात रखने का अधिकार है। ये तो महागठबंधन में आपके साथी है ना। इस देश की क्रांति से लेकर देश के अभी तक इस भारत को, देश को जगाने का काम, इसको संवारने का काम, इस स्वर्णिम इतिहास देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। आपने उनको, वो कह रहे हैं कि इंटरनल मामले हमारे, हम सरकार से निपट लेंगे, हम इतने कमजोर नहीं हैं कि हम सरकार के सामने झुक जाएं। लेकिन ये प्रोटेस्ट वो कह रहे हैं हम पक्ष में नहीं है, इसके गलत है ये। देखिए वंदना जी, डेटा प्राइवेसी की लड़ाई जो है वो आज की नहीं है। डेटा प्राइवेसी की लड़ाई बहुत पुरानी है। आज एआई के माध्यम से हमारे देश के 150 करोड़ लोगों का जो डेटा है अमेरिका के हाथों में बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। पूरा जवाब आपको मिलेगा। अखिलेश यादव को क्या कहेंगे? हमारा डेटा हो चाहे आपका डेटा हो, वो गंभीर नहीं हो सकता, मगर इस देश में आईएसए, पीसीए, बहुत सारी गोपनीय चीज है। आज भारतीय जनता पार्टी एआई के माध्यम से इस देश की गोपनीयता को भंग करने का काम कर रही है। निखिल जैन जी, मुझे समझ में नहीं आता क्या ये बात जब विपक्षी साथियों को समझ में आ रही है कि आप लोगों ने गलत किया या इस तरह से आप सरकार को नहीं घेर सकते हैं, इससे तो आप बैकफायर कर जाएंगे, तो ये बात कांग्रेस को क्यों नहीं समझ में आती? निखिल जैन जी। अनुराग जी, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा आपके दर्शकों को, ये सारी चीज को एक तुलना करने के लिए।
बहुत बारी ना हमारे जब मैथ्स का एग्जाम होता था बचपन में स्कूल में, कई बारी कई बच्चे क्या करते थे, और मैं उनमें से एक गलती करने वालों में से था, मैं सीधा आंसर लिख देता था, मैं कैलकुलेशन और स्टेप्स नहीं देता था, और मेरे नंबर कट जाते थे उसमें आधे, जीरो नहीं आता था पर आधे नंबर कट जाते थे। और डांटा इस चीज के लिए जाता था कि स्टेप्स लिखो, आंसर सही ठीक है अपनी जगह है। यही मेरे ख्याल से यूथ कांग्रेस ने करा है। आंसर तो सही है, मुद्दा बहुत अच्छा है, स्टेप्स गलत हैं। अब दिक्कत ये है कि क्या हम सिर्फ उसी के लिए डांटते रहेंगे कि यार स्टेप गलत था, प्रदर्शन का माध्यम गलत था, ये नहीं करना चाहिए था, या आप मुद्दे पे ही बात करेंगे? डांट लिया, मेरे हिसाब से ना देश ने बहुत अच्छे से डांट लगा दी है कांग्रेस को, जनता ने भी, विपक्ष के नेताओं ने भी, सत्ता पक्ष के नेताओं ने, मीडिया ने, सबने। अब मेरे ख्याल से एक बारी ना उनकी सराहना करनी चाहिए कि मुद्दा बहुत अच्छा उठाया है और उस मुद्दे पे बात करनी चाहिए। धीरेन्द्र जी यहाँ बैठे हैं, वो मुद्दे पे अभी भी एक भी जवाब नहीं दे रहे हैं। एआई समिट में किस तरीके से देश की रेपुटेशन की भाजपा ने टी शर्ट उतारी जब एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी को आके झूठ बोलने दिया जाता है अंतरराष्ट्रीय मंच पे। अब ये कहते हैं कि ये तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी की गलती है, हमारी नहीं है। साहब वो समिट है, कोई पटरी बाजार नहीं हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि किसी और को मौका दे दिया जाएगा कि आप जाइए वहां पर इस तरह से बदनामी करवाइए। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ नंबर काट लो। गलत तरीका है प्रदर्शन करने का, नहीं करना चाहिए, पर अब मुद्दे की भी बात कर लेते हैं। बहुत हमने डांट दिया इस चीज के लिए कि आपने स्टेप नहीं करा, अब आंसर पे बात करते हैं। गार्गी जी, निखिल, राहुल गांधी जी विदेश भी जाते हैं तो देश के बदनाम करते हैं। किससे मुलाकात होती है उनकी? वो इल्हान ओमर से मिलते हैं। निखिल जैन, हु इज इल्हान ओमर? इल्हान ओमर तो एंटी इंडिया वॉइस है। राहुल गांधी जाके इल्हान ओमर को क्यों मिलते हैं? और उज्बेकिस्तान में जाके सफारता फाउंडर को क्यों मिलते हैं राहुल गांधी? बताइए। देश से मैं लगातार आपको सुन रहा हूँ, आप भारतीय पार्टी की एक कार्यकर्ता की भूमिका में है और टीवी पे आपके वहाँ राजनीतिक विशेषज्ञ लिखा पड़ा, तो कहीं ना कहीं आप अपने पद की गरिमा नहीं, अभी अखिलेश यादव को लेकर आपसे सवाल किया तो आपने कहा सबके विचार अपने होते हैं, व्यक्तिगत विचार होते हैं। अब गार्गी जी अपने विचार रख रही है तो आपको बीजेपी प्रवक्ता नजर आ रही है। मैं पूछ रही हूँ आपको कि राहुल गांधी लगातार जिस मुद्दे पर प्रदर्शन और मुद्दे की बात गांधी जी कर ही नहीं रही है। ये अच्छा है, जो सवाल आपसे पूछा जाए उसका जवाब तो आपके पास होता नहीं है। भाई साहब, वही तो मैंने बोला कि इतने बड़े समिट में जाके जो आपने किया, देश को नंगा नहीं किया। ठीक है धरिंदर जी, ये सब जो हो रहा है उस पर कार्रवाई आपके साथ नहीं है। ठीक है, एक सेकंड गार्गी जी, एक सेकंड भी आपके साथ नहीं है। ठीक है, और वो आपको इलेक्शन में पता चल रहे हैं। धरिंदर जी, आप लोगों को भी सियासी मौका मिल गया है इसका फायदा उठाने के लिए। देश भर में आपने हल्ला बोल दिया, प्रदर्शन कर लिया, ये तो काम कार्रवाई से भी हो सकता था ना, देश कानून के साथ चलेगा। एक सेकंड विशाल जी, एक सेकंड धरिंदर जी। जी देखिए, कुछ चीजें कही गई। एक तो निखिल जी ने बात की जो रोबो डॉग था गलगोटिया का, तो अब ये सरकार से ये एक्सपेक्ट करना कि इतने बड़े एक समिट में कौन कौन लोग क्या क्या लाएंगे उसकी वैलिडेशन होगी, उस पे सरकार का इमीडिएट एक्शन था। वो रोबो डॉग ना बीजेपी लाई थी ना इंडियन गवर्नमेंट लाई थी। नहीं, तो इस फजीयत का जिम्मेदार कौन है धरिंदर जी? उस पे एक्शन हुआ ना जी, इमीडिएट जिम्मेदार कौन एक्शन हुआ उसके ऊपर। जिम्मेदार कौन है? किसी ने ऐसा किया। लेकिन दूसरी बात जो इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि जी डेटा जो है, डेटा जा रहा है बाहर। इन्होंने शायद इस बारी का बजट नहीं पढ़ा, जहां इतने कंसेशंस दिए गए कि जो डेटा सेंटर्स हैं वो इंडिया में लगेंगे, भारत का सारा डेटा इंडिया में रहेगा। उनको कंसेशन दिए 2047 तक के, और उसके पैरेलली पावर जनरेशन का इंतजाम किया गया कि भारतीय डेटा सारा इंडिया में रहेगा। और जो लोग यहाँ कह रहे हैं, ये आज की मैं दिखा रहा हूं आपको, इसमें सैम ऑल्टमैन से लेकर के सुंदर पिचाई सबने ये कहा कि समिट में हमारे को ये प्रूव हुआ है द नेक्स्ट पावर हाउस ऑफ एआई इज इंडिया। तो कोई ये सोच रहा हो कि इंडिया ने कब इस समिट से मजाक बन गया। जो पीपल हु मैटर सबके सब आज कवर हुए हैं यहाँ पर। एक एक आदमी ने ये कहा यहाँ पे इस समिट जैसा समिट नहीं हुआ, और इस समिट से प्रूव हुआ कि अगली जो विश्व की शक्ति है एआई में, जनरेशन भी इंडिया में होगी और उसकी जो प्रोग्रेस है वो भी इंडिया में होगी। इससे ज्यादा हम इस एआई समिट से क्या चाह सकते हैं? सरकार डेटा का ख्याल कर रही है, सरकार लोगों की एम्प्लॉयमेंट का ख्याल कर रही है। विशाल लोधी जी कह रहे हैं कि जो प्रोग्रेस होती है देश की वो कांग्रेस को हजम नहीं होती, कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं आप लोग। वरना जी एक बार सवाल मुझसे पूछ लीजिए। विशाल जी बोलिए। वो तो कांग्रेस को तो कोई प्रोग्रेस, क्या बोल रहे हैं विशाल जी? उनका नाम ही कांग्रेस है, प्रोग्रेस है नहीं। वो कौन धरिंदर जी शांत हो जाइए सर। विशाल लोधी जी से सवाल है। प्रोग्रेस की एंटी है हमेशा से। विशाल जी ये कह रहे हैं कि जब देश प्रगति पर होता है या देश में ऐसा कोई बड़ा इवेंट होता है और जब दुनिया वाहवाही करती है तो कांग्रेस को हजम नहीं होता, चुभने लगती है ये बात।
देखिए, देश की प्रगति की ये बात कर रहे हैं। आज आप लोगों को पता है कि जितने भी आईआईटी हब हैं, चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे वो गुड़गांव हो, चाहे वो क्या कहते हैं बैंगलोर हो, ये बनाने का काम किसने किया? इस देश के तमाम जो विकास हुए, देश की जितने भी सरकारी संस्था है, सब कांग्रेस द्वारा बनाई गई है। हम इनकी तरह नहीं है कि आज मोदी जी भाषण में कहते हैं कि हमारे देश में बहुत भारी मात्रा में मोबाइल बनाए जाएंगे। मोबाइल बनाए नहीं जा रहे, मेड इन इंडिया का स्टिकर लगाया जा रहा है। वो मोबाइल तो कोरिया जापान से बन के आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बातों के जादूगर इस देश को भ्रमित करने का काम करते हैं। आज दिक्कत क्या है कि फाइल में हमारे इनके जो नेता है, वो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है, उनका छोड़ दीजिए सर, कांग्रेस की जो छवि है, आप लोग तो उसको भी धूमिल करने में जुटे हुए हैं। कहीं ना कहीं ये कैसी राजनीति कर रही है कांग्रेस? आज भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका के सामने सड़क गच्छामी होने का काम कर रहे हैं। आज एक तरफा चाहे कोई भी मुद्दा हो, आज यदि सीज फायर से लेके इस देश की ट्रेड डील तक एक एक कदम पूछ कर ये ट्रम्प से लेकर समझौता करते हैं, ट्रम्प से पूछ के सारे काम करते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी बताने का काम ना करे कि भारतीय जनता पार्टी के समय में इस देश का कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ है। जिस देश में 85 करोड़ लोग 5 किलो के राशन पर निर्भर है, युवा बेरोजगार है, किसान हताश है। और जब मैं किसान की बात करता हूँ, ये लोग क्या पहले आत्मनिर्भर थे? कांग्रेस ने आत्मनिर्भर बना दिया था सभी किसान के प्रदर्शन। विशाल जी कैसी बातें करें, सवाल पूछा जाता है उसका जवाब आप देते नहीं। निखिल जान जी बोलिए। अब मैं इनका जवाब मैं दे देता हूँ जी। धरिंदर जी आऊंगी आपके पास। निखिल जी बोल रहे हैं, उसके बाद आप बोलिएगा। धरिंदर जी थैंक यू। देखिए वंदना जी, धरिंदर जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करी डेटा की और किस तरीके से बजट में कंसेशन दिए गए हैं ताकि इंडिया में डेटा सेंटर्स लगे। अब डेटा की जब हम बात करते हैं ना, तो डेटा लोकलाइजेशन और डेटा सॉवरेनिटी दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। डेटा का संप्रभुता, इंडिया में डेटा सेंटर लग जाएं और सारा डेटा इंडिया में चैट जीपीटी का, गूगल का, फेसबुक का हो, बहुत अच्छी बात है। उससे रोजगार बनेगा, उससे प्रगति होगी, डेवलपमेंट में फायदा होगा, कोई उसमें दो राय नहीं। बात है डेटा सॉवरेनिटी की, संप्रभुता की। क्या हमारे पास उस डेटा का एक्सेस है? क्योंकि ये डेटा है, ये कोई फिजिकल गुड नहीं है। अगर एक यूएस में बैठी कंपनी इंडिया के सर्वर में डेटा स्टोर करती है क्योंकि हमारे यहाँ बिजली सस्ती है, लेकिन कंट्रोल उसका है, वो इंडियन गवर्नमेंट को एक्सेस नहीं करने देती, इंडियन कंपनीज को एक्सेस नहीं करने देती, तो दिक्कत वहां है। सरकार की उस डेटा सॉवरेनिटी को लेकर कोई पॉलिसी नहीं है। और रही बात ये चाइनीज रोबोडॉग गलगोटिया यूनिवर्सिटी कंट्रोवर्सी की, धरिंदर जी को मैं याद दिला दूं कि सर ये कोई पटरी बाजार नहीं था, ये एआई समिट था। हमने दुनिया को शोकेस करने की कोशिश करी कि हमने एआई में कितने बड़े स्ट्राइड्स लिए हैं। भारत सरकार की जिम्मेदारी थी कि एक एग्जिबिटर के प्रोडक्ट जो भी है वो वेरीफाई करे। सरकार के पास बहुत बड़ा तंत्र होता है, सरकार ने इसमें सैकड़ों करोड़ों लगाए, जिस तरीके से लगाने भी चाहिए थे, लेकिन उसके बाद जिम्मेदारी से काम करना चाहिए था। और केवल ये नहीं था कि गलगोटिया ने एक फर्जी प्रदर्शन करा, ये भी था कि डीडी जो भारत का पब्लिक ब्रॉडकास्टर है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंडर आता है, उन्होंने भी गलगोटिया को क्लेम को उसके बाद भारत के आईटी मिनिस्टर ने ट्वीट करा। सर जब सरकार के मंत्री बोलेंगे कि हमारी यूनिवर्सिटियों ने ये कर दिया, कल को आके सरकार फिर ये नहीं बोल सकती अरे हमें नहीं पता है तो कोई प्राइवेट था। पटरी बाजार नहीं है सर। तो जहां गलती है वहां मानिए। मैं तो बोल रहा हूँ कि कांग्रेस का प्रदर्शन गलत है, आप लेकिन एक बारी भी ये नहीं मान रहे हैं कि ये गलत। धरिंदर जी बोलिए। इसमें देखिए, वहां पे अगर गलगोटिया वाले केस में कोई गलती हुई है तो उसमें किसी को कोई वो नहीं है कि गलती नहीं हुई है, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर तुरंत एक्शन हुआ है। ये एक पहला सबमिट था, सबमिट के पहले दिन कियोस्क भी हुआ है, उसको भी एडमिट कर रहे हैं हम, क्योंकि यही सवाल पलटकर धरिंदर जी आपसे पूछ लिया जाए कि अगर कांग्रेस की सरकार होती, आप विपक्ष में होते, तो आप इसी तरीके से ट्रीट करते कि हो रही है कार्रवाई, ठीक है होने दीजिए। मैं तब भी उस पे जाता कि इस सबमिट को हमने क्यों किया और इस सबमिट से हमें क्या मिल रहा है। क्या हमें 120 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट मिल रही है? तो क्या मैं उस कुत्ते पे फोकस करूं या 120 बिलियन डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट आ रही है उस पे फोकस करूं? जो सुंदर पिचाई कह रहे हैं कि हम इन्वेस्टमेंट इंडिया में करने वाले हैं, उस पे फोकस ना करूं? मेरा फोकस उस पे होना चाहिए। और जो अभी थोड़ी देर पहले विशाल जी कह रहे थे कि जो भी होना था इस देश में वो तो नेहरू चाचा नेहरू कर गए थे, उसके बाद तो हुआ ही कुछ नहीं है। देखिए 2014 में हमने आपको एक फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी दी, आपने किया क्या? टॉप 5 में पहुंचा दिया। कैसे आदमी हो यार आप? ऐसी प्रोग्रेस थोड़ी होती है कभी। हम तो इतना उसमें से करप्शन कर रहे थे। हमने कॉमनवेल्थ गेम्स करी, देखो कितना भारत का नाम रोशन किया कि गेम से ज्यादा कॉमनवेल्थ स्कैम फेमस हो गया। आपको तो स्कैम करना भी नहीं आता, कैसे पॉलिटिशियन हो आप? तो जो फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी, खुलेंगे तो बहुत से राज आपके भी निकल कर आएंगे, इसलिए इधर उधर मत जाइए, मुद्दे पर रहिए। धरिंदर जी लौटेंगे आपके पास। एक बड़ी खबर आ रही है,
आरजेडी सांसद मनोज झा ने कांग्रेस को नसीहत दी है और प्रदर्शन के लिए चुनी गई जगह मायने रखती है। ये मनोज झा ने कहा कांग्रेस प्रदर्शन के लिए बेहतर विकल्प चुन सकती थी। मनोज झा भी इस पर कटाक्ष कर रहे हैं और कहा कि कांग्रेस को बेहतर जगह चुननी चाहिए थी। करके देश के ग्रीवांसेस वाजिब हैं अमेरिकन डील को लेकर के, उस फाइल को लेकर के जिसकी वजह से दुनिया में इस्तीफे हो रहे हैं। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन ग्रीवांस होना और उसका एम्प्लीफिकेशन के लिए कौन सा स्पेस आप चुनते हैं, वो उसका तरीका होना चाहिए था। मैं मानता हूं कि यूथ कांग्रेस या जो भी प्रोटेस्टर्स हैं, दे कुड हैव चोजन अ बेटर ऑप्शन। देश की विशाल लोधी जी, कोई भी आपका समर्थन नहीं कर रहा है इस कृत्य के लिए और अलग थलग पड़ती हुई कांग्रेस नजर आ रही है अपने साथियों में। देखिए वंदना जी, ये जो प्रदर्शन था वाजिब था, जगह भी सही थी, मुद्दा भी सही था। मैं ये बार बार कह रहा हूँ क्योंकि आज इस सवाल तो जगह का है ना, हर चर्चा कोई कर रहा जगह है। पर ही तो सवाल पूछ रहे हैं आपसे। देश में और भी जगह थी, राजधानी में और भी जगह थी प्रदर्शन के लिए। जी, राजधानी में तो संसद भी थी, जब नेता हाँ, तो संसद मिलेगी आपको प्रदर्शन के लिए। तो सुनिए, जब वहां पे नेता को बोलने का मौका नहीं दिया जाता, प्रदर्शन की जगह मुझे तो लग रहा पूरी उपयुक्त जगह थी। तो संसद में जो नेता है वो ढंग की बात करता क्यों नहीं? वो नहीं, आप लोगों ने जानबूझकर ये जगह चुनी, ये पूरी तरीके से प्रेरित था ना विशाल लोधी जी। पहले से आप लोगों ने पूरी प्लानिंग की हुई थी कि हमें इंटरनेशनल इवेंट में बेइज्जती करानी है पूरे देश की। देखिए कोई भी हम लोग कोई षड्यंत्र नहीं करते। षड्यंत्र तो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है कि उन्होंने आजादी से लेकर अभी तक देश के साथ किया है। हम तो इस देश की दरार को उन युवाओं के माध्यम से उन युवाओं ने दिखाया कि देखिए देश में कहां कहां दरारें भारतीय जनता पार्टी ने खोद दी है। अरे ये सिर्फ बीजेपी का या सरकार का नहीं था ना इवेंट, ये पूरे देश का सम्मान जुड़ा था इससे। इतनी बात आपको समझ में नहीं आ रही है विशाल लोधी जी? अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जब उस रोबोट को लेने को एक भारत देश का अपमान नहीं महसूस कर रहे हैं। सवाल उनसे भी पूछा जा रहा है, धीरेन्द्र जी ने भी जवाब दिया है। ठीक है, आज ये प्रदर्शन इस देश को सही दिशा देने का काम कर रहा है। इस देश के उन यूथ कांग्रेस के लोगों को साधुवाद देना चाहिए। इसे सेल्फ ऑब्सेशन कहते हैं सर। आप अपने आप में मंत्रमुग्ध हो रहे हैं, आपके साथी भी आपके साथ नहीं खड़े, आलोचना कर रहे हैं उस कृत्य की। निखिल जैन जी बोलिए। बिल्कुल निखिल जैन जी। वंदना जी, धीरेन्द्र जी ने अभी बोला कि आपके इंटरनल मामले हैं, आप उठा लीजिए, आप कहीं पर भी कोई भी मंच आप चूज कर सकते हैं, लेकिन यही मंच आपको मिला था। सबसे पहले मैंने भी मनोज झा की सबसे पहले मैंने मनोज झा जी की ही स्टेटमेंट कोट की थी। अब मनोज झा धीरेन्द्र जी मैं जवाब दे दूं, धीरेन्द्र जी जवाब दे दूं प्लीज। हाँ, निखिल जी बोलिए। वंदना जी देखिए, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं प्रदर्शन के माध्यम के कोई समर्थन में नहीं हूँ और अखिलेश यादव ने का बयान भी आपने चलाया, मनोज झा जी का भी बयान चलाया। अब भाजपा के मित्रों को ये भी याद दिला दूं, जब उन्हीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को देश की नेशनल सिक्योरिटी के लिए लोकसभा में जब बोलने नहीं दिया गया, तो यही अखिलेश यादव खड़े हुए जब इनका नाम लिया गया और उन्होंने कहा नहीं साहब मैं नहीं बोलूंगा जब तक आप नेता प्रतिपक्ष को नहीं बोलने देंगे। टीएमसी के सांसदों ने भी ये करा, लेकिन भाजपा के मित्रों को वो नहीं दिखता। दूसरी बात, गलगोटिया वाले प्रकरण पे ये कहते हैं कि कार्रवाई हो गई। क्या कार्रवाई हुई है? आपने उनका स्टॉल हटा दिया और गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने तो पल्ला झाड़ दिया। वो कहते हैं हमारी तो गलती नहीं है, तो फिलानी प्रोफेसर की गलती है, उसने झूठ बयानी कर दी। कार्रवाई क्या यूनिवर्सिटी पे हुई? कार्रवाई क्या डीडी पे हुई? कार्रवाई क्या आईटी मिनिस्टर पे हुई? अश्विनी वैष्णव पे भी तो कोई सर कार्रवाई होगी ना, जो देश के इतने जिम्मेदार और इतने वरिष्ठ मंत्री होके दुनिया को ये बोलें कि देखो हमारी यूनिवर्सिटी ने इतना बड़ा डेवलपमेंट कर लिया। आपको क्या लगता है दुनिया में उस देश की उसका मजाक नहीं बनता, बकौल नहीं बनता कि यहाँ के इतने पढ़े लिखे मंत्री भी ऐसे एक्ट करते हैं? और गिरिराज जी जैसे होते अश्विनी जी, तो एक बारी को मैं फिर आई वुड हैव गिवन हिम अ पास। वो तो बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आईएएस रह चुके हैं, उसके बावजूद ये कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपकी सरकार की मंशा दिखाती है कि किस तरीके से आप झूठ को आगे रख के सच को दरकिनार करके आपको केवल अपने राजनीतिक फायदे। आपके सवाल का जवाब धीरेन्द्र जी देंगे, उससे पहले निखिल जी एक सवाल। ये कांग्रेस ने जो चरित्र अपना लिया है, जिस तरह की नई राजनीति करने की कोशिश की जा रही है, इतने स्ट्रॉन्ग मुद्दों पर भी सरकार को घेरने का मौका गवा देते हैं क्योंकि प्रोसेस में नहीं जाते, जैसा कि आपने पहले उदाहरण भी दिया था। वंदना जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस मुद्दे बिल्कुल सही उठा रही है। कभी आपके तरीकों में गलती हो सकती है, लेकिन साथ साथ हमें मीडिया का एक रूप भी देखना पड़ेगा। आपका शो बहुत फेयर है कि आप मुझे बोलने दे रही हैं, आप विशाल जी को बोलने दे रही हैं, आपने अभी तक एक बार भी मुझे म्यूट नहीं करा, काटा नहीं है। लेकिन मैं और बहुत चैनल्स पे जाता हूँ, आप जानते होंगे ये चीज। ज्यादातर चैनल्स पे अगर मैं सरकार के विरोध में कोई बात या कांग्रेस के पक्ष में कोई बात कह दूं, मुझे म्यूट कर दिया जाता है। कांग्रेस के प्रवक्ता क्यों म्यूट कर दिया जाता है? यही यूथ कांग्रेस के लड़के जिन्होंने प्रोटेस्ट करा है, आप अपनी रिपोर्टर्स को कभी भेजिए, अगर रायसीना मार्ग पे यूथ कांग्रेस का ऑफिस है, ये लोग जब भी किसी भी मुद्दे पे प्रदर्शन करना चाहते हैं, चाहे बेरोजगारी हो, एप्स्टीन फाइल्स हो, ट्रम्प ट्रेड डील हो, जो मर्जी मुद्दा हो, मणिपुर हो,
इनको इनके ऑफिस में ही बंद कर दिया जाता है। अब तो इतना ज्यादा बंद करने लग गए हैं कि आप पैसा मार वो लवेरिडियन होटल के पीछे देखिएगा, वहां पर 6-6 बैरिकेड पर विपक्ष को बोलने का मौका नहीं देते, उनके खिलाफ आप तलवारें खींच लेते हैं। जब आप विपक्ष कहां उठाए मुद्दा हो जाता है आपका। देखिए ऐसे है, ये कहना जो मीडिया है, ये कहना जी यहाँ तो हो रहा है वहां नहीं होता, सबके सामने जो प्रत्यक्ष है वो तो है, सब सारी बात हो रही है, दूसरे मीडिया पे भी होती। दूसरा, अगर कहीं प्रोटेस्ट होगा, देखिए मीडिया को ये भी देखना है कि इस चीज में रुचि जनता की है, किस पार्टी के साथ में जनता खड़ी है और किस पार्टी को जनता। जवाब दे दीजिए जी जल्दी से सर, समय की कमी है। धरिंदर जी सवाल का जवाब जो निखिल जाए वही दे रहा हूं जी कि अगर मीडिया, अगर आप लोग कुचल रहे हैं, उनकी आवाज नहीं बन रही, इसलिए मजबूरी में प्रोटेस्ट हुआ। अगर आप संसद में एक ऐसी बुक के बारे में बात करेंगे जो पब्लिश ही नहीं हुई, तो उसके बारे में वो ऑब्जेक्शन होना जायज है। आप आज ये बात कर रहे हैं ट्रेड डील की, ट्रेड डील अभी फाइनल हुए ही नहीं, कंटूअर्स आए ही नहीं। उसमें अगर एक पल्सेस की बात आई थी, यूएस ने पल्सेस के बारे में गलत लिखा था, तो इंडियन गवर्नमेंट ने उसको रिफ्यूट करवाया, चेंज करवाया। भारत की सरकार फार्मर्स के साथ में पूरी तरह से खड़ी हुई है। और जो फाइल्स की बात कर रहे हैं उसकी डिटेल्स अभी आई नहीं है। मतलब जो कुछ अनपब्लिश्ड है, अभी प्रॉपरली पब्लिक डोमेन में आया नहीं, वो सब कुछ इनको पता है। लेकिन जो चाइना के साथ में एमओयू करके आए राहुल गांधी, वो अभी तक पब्लिक स्पेस में नहीं आया कि वो क्या साठगांठ है, सकती है देश भर में, कहीं कोई रोक नहीं रहा है, लेकिन इसका एक मंच उस तरीके से होना चाहिए था, सही विकल्प का चयन करना चाहिए था, जैसा कि अखिलेश यादव ने भी कहा है, और इसीलिए आलोचना हो रही इस प्रदर्शन की। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त मेरे पास इतना ही था। इसी के साथ यहाँ रुक रही छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर।